प्रणाम, नमस्कार। आनंद यात्रा कड़वी वाणी, संस्कार परिवर्तन एवं व्यवहार शुद्धि में मान, नाम, मान सम्मान एवं प्राप्ति की जो आकांक्षाएं है मनुष्य की, उसमें कुछ बातें, कुछ लोग ऐसे होते हैं केवल ईश्वरीय ज्ञान और सहयोग योगी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ईश्वर की सेवा करते हुए भी साथ साथ अपने कार्य के फलस्वरूप नाम, आकांक्षा, मान, सम्मान की बातें करते हैं। जो सेवा करते हैं उसमें नम्रता आनी चाहिए, प्रेम आना चाहिए, स्नेह दया, स्वयं को सेवाधारी परमात्मा का निर्मित साधन मानना चाहिए, स्वयं को एक कुशल एवं योग्य कार्य कर्ता मानने लगना चाहिए। और जब हमारे मन में परमात्मा के बनाए हुए ईश्वर ज्ञान, सहयोग योग का कुछ ज्ञान आ जाता है, स्वाभाविक है मनुष्य में मान, सम्मान, नाम, पद, प्रतिष्ठा पाने की होड़ लगती है। कहता है मेरी प्रतिष्ठा के लायक हो, वे सुविधा चाहिए, सत्कार पड़ेंगे, आकांक्षा पर वे जोर रखते हैं। यदि उनकी यह इच्छा पूरी न हो तो इसमें वो अधिकांश फंसते हैं, अर्थात अधिक यश की प्राप्त करने के लिए ऐसे ऐसे कूटनीतियां, ऐसे ऐसे झूठ, ऐसे ऐसे ईर्ष्या, दुष्ट, कपट, छल कपट, ऐसे अधिक कार्य में जुड़ जाते हैं जिससे परिणाम स्वरूप उनके पास ईश्वरीय ज्ञान होता है, योगाभ्यास होता है। जो एकांत में साथ में बैठने तक उसको मिला, वो धीरे धीरे उसके पास से चला जाता है। धीरे धीरे वो आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण जो उसको टेव होती है वो धीरे धीरे दूर जाती है। यदि उन्हें मान और पद न मिले तो गुस्सा होते, खिन्न चित्त रहते और दिन प्रतिदिन वो ईश्वरीय स्वभाव से, ईश्वर ज्ञान से, मनन चिंतन करने से जो रूटीन में बना उससे वो दूर हो जाता है, उसको वो ध्यान ही नहीं होता। उसे जब समझ में आता है तब उसकी मृत्यु उसके आसपास हो जाती है। इसलिए कि हमारा हर एक कार्य परमात्मा का कार्य है, तो हम सेवा से करोगे पार। अगर परमात्मा के लिए मैं कार्य करता हूँ, उनके दिए वचन पे काम करता हूँ, उन्हीं का कार्य कर रहा हूँ, तभी आप मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की कामना नहीं करो। यदि कार्य खाली कर संकल्प और विकल्प लगाकर अपनी अवस्था को गिराने लगाते हो, इसलिए अतिरिक्त अपने किए पुरुषार्थ का सेवा कार्य का अगर फल देखना चाहते हो तो यदि फल नहीं भी दिखाई दे, कुछ समय भी लगता है, असंतुष्ट होकर हमें कार्य छोड़ना चाहिए। कुछ परिणाम तो निकलेगा। निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कार्य परमात्मा को अच्छा लगता है। परमात्मा के नजर में जैसे सीसीटीवी कैमरे किसी भी व्यक्ति को कैप्चर करती है, उसी तरह परमात्मा मानव मात्र प्राणी मात्र के लिए तुम्हारे सुखे सुखी, तुम्हारे दुखे में दुखी, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, मानवता की तुम सेवा से करोगे पार। जिस समय अपने निस्वार्थ भाव आ गया, जहां मान, सम्मान, प्रतिष्ठा दूर हो गई, केवल परमात्मा ही कार्य करता हूँ, समझ लो एक सीसीटीवी कैमरे की तरह परमात्मा के दोनों की आंखों में आप कैप्चर हो जाते हो, उनके प्यारे हो जाते हो। फिर वो मान, सम्मान चाहे आपकी आकांक्षा हो या ना हो, आपको कैसे मिलता है आप उसकी बात कर ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से उत्साहीन, निराश और पुरुषार्थ होकर उत्तरोत्तर अपनी धारणाएं कमजोर नहीं बनानी चाहिए और अपने जीवन में अनुभव। अतः इस बात की नितांत आवश्यकता है कि हम अपने ऊपर किसी भी, चाहे वो गुरु का हो, टीचर का हो या परमात्मा का, हमको समय लेना जरूरी है। थोड़े थोड़े समय के बाद अपनी अवस्था, अपनी मानसिक अवस्था, अपनी आत्मीय अवस्था का मन चिंतन करना चाहिए। अपने जांच पर अपने स्वयं की चेकिंग करनी चाहिए। आध्यात्मिक औषधि एवं उपचार द्वारा स्वयं को ठीक करने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति नाम, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा का भूखा है।
जो दैविक कार्य में, आध्यात्मिक कार्य में, आध्यात्मिक ज्ञान में, ईश्वर ज्ञान में, सहयोग में, परमात्मा के कार्य में सबसे बड़ी बाधा आपका जो मन है, वो नाम मान सम्मान प्रतिष्ठा में आपको आपके पद से, आपके रास्ते से, आपके राह से विचलित करने का काम आपका मन करता है। इसलिए क्या करें, तो सेवा से पाओगे पार, बहुत बड़ी रुकावट बन जाए, इसलिए स्वयं की जांच पड़ताल करनी। इसलिए हम नाम मान सम्मान अथवा प्राप्ति की आकांक्षा के परे उठ के अगर आप निस्वार्थ भाव से कार्य करोगे तो परमात्मा की नजर में, परमात्मा की नजरों पे आंखों पे, परमात्मा की नजरों पे सीसीटीवी में आप वो कैप्चर हो जाएंगे। फिर आपको वो नाम मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भौतिक सुधीवाद की बात तो छोड़ो, उस परमात्मा की नजरों में जिस दिन आप आ गए, समझ लो दुनिया की वो दौलत मिलेगी जो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष भर राजकाज करते हैं, पूरी दुनिया का ब्रह्मांड का मान सम्मान मिलने से अधिक गुना ज्यादा है। आज का विषय नाम मान सम्मान अथवा प्राप्ति की आकांक्षा किए बिना केवल निस्वार्थ भाव से सेवा की वही सर्वश्रेष्ठ। राम नमस्कार।